हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी विनोद सिंगला क्लासेस में। दोस्तों हमारे इस वाले चैनल पर आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो या हो सकता है आप 12th क्लास के बच्चे हो, अगर आप 11th के हो या 12th के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर बैठे हो, कोरोना वायरस चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, बहुत बड़ी महामारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घर पर हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप लोग सिर्फ हमारे संग जुड़े रहना। आप सभी को बिल्कुल बेसिक से आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं मैं। इस वाले चैनल पर आप सभी को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो, काम करो फटाफट से इस वाले आई बटन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप लोगों को हमारी पहली वाली वीडियो पर चले जाओगे कि हमारे इस वाले चैनल पर आपको मिलने क्या वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर आप हमें किस बुक से पढ़ाने वाले हो। मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास जो बुक्स है वो हमारे पास डीके गोयल की, मैं डीके गोयल से पढ़ाने वाला हूं। देखो बुक से कोई मतलब नहीं होता है, पवन याद रखना, बुक से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है मनीष, कि आप डीके भी यूज कर सकते हो, आप टीएस ग्रेवाल यूज कर सकते हो, कोई भी आप एनसीईआरटी कर लो, गूगल से कोई भी क्वेश्चन लेकर आओ। सबसे बड़ी बात होती है मेन, आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं, आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप कुछ भी कर जाओगे। ये तो बुक से कुछ भी नहीं है, डीके गोयल हो, टीएस हो, ग्रेवाल हो या आपका एनसीईआरटी हो, कोई सी भी हो सकती है। तो ये मत सोचना कि सर डीके से करा रहे हैं, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी लग रही है या हमारे स्कूल में टीएस लग रही है तो हमारा क्या होगा, या हम तो सर दिल्ली बोर्ड से हैं। किसी भी बोर्ड से हो, अकाउंट सभी के लिए बराबर होती है, अकाउंट सभी के लिए बराबर है। ये अकाउंट्स कभी किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि डेबिट उसके लिए डेबिट है तो हमारे लिए क्रेडिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए अकाउंट सेम होती है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप लोग 11th क्लास के हो, क्योंकि आज की सीरीज तुम्हारी 11th क्लास के ऊपर है, तो आप लोग दोस्तों ये मत घबराना कि यार हम लोगों ने कॉमर्स ले रखी है, पता नहीं अकाउंट्स कैसी होगी, अकाउंट्स कितनी बड़ी होगी, अकाउंट्स हार्ड होगी या आसान होगी, या मतलब क्या चीज है कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, मत घबराओ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अकाउंट्स पे कितना टाइम दोगे। पवन क्या टाइम कितना दोगे ये मैटर करेगा, आप लोग अकाउंट्स के ऊपर टाइम कितना देने वाले हो। अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगती है, ये मत सोचना कि आप लोगों ने देखो 10th क्लास करके आप लोग 11th क्लास में आए हो। 10th क्लास में हो सकता है आप लोगों को टीचर्स अच्छे ना मिले हो सकता है कि टीचर अच्छे मिले हो, लेकिन वो दुनिया 10th तक की ना अलग ही थी। 10th के बाद की दुनिया हमारी एक अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, जहां से आपको इनकम का सोर्स मिलता है। मान लीजिए आने वाले टाइम में आपने अभी कॉमर्स ले रखी है, तो पहले मैं कुछ बेसिक सी बात करना चाहता हूं आज की क्लास में। कॉमर्स आप लोगों ने ले रखी है दोस्तों, तो कॉमर्स ले रखी है आप लोगों ने। कॉमर्स लेने से पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोगों के पास रास्ते कौन कौन से खुलकर आएंगे। क्या आने वाले टाइम में अगर आप लोग कॉमर्स करने के बाद, अगर मान लीजिए आपने 11th कर ली, 12th कर ली, उसके बाद क्या रास्ते खुलकर आते हैं। हम लोग सर जी कितनी मेहनत करें जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए आप लोग हो सकता है 12th क्लास के बाद आप लोग बीकॉम में जाओ, बीकॉम ऑनर्स में जाओ, या बीकॉम पास में जाओ, हो सकता है आप लोग बीबीए करो, हो सकता है कि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। काफी सारी डिग्री, मतलब बहुत सारी लाइन खुल जाती हैं। ये मत सोचना कि काफी लोग बोलते हैं सर जी कॉमर्स के हम लोगों ने कॉमर्स ले लिए, अब तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कॉमर्स वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं। काफी सारे ऑप्शन है, देख सकते हो, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पास है, बीबीए है, और गवर्नमेंट जॉब में किसी भी लाइन में जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब बनी है ना, ये कॉमर्स वालों के लिए ही बनी है। मतलब कॉमर्स वाले थोड़ा सा माइंडफुली अपनी चीजों को ऑपरेट कर पाते हैं। वैसे कर तो साइंस वाले भी लेते हैं, आर्ट्स वाले भी कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों को पता रहती है डेटा एनालिटिक्स कितना है, क्या चीज कैसे चल रही है, देश के लिए इकोनॉमिक के लिए क्या काम करना है। क्योंकि आप लोग कॉमर्स में ना इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, उसको पढ़ोगे। सर जी इकोनॉमिक्स वही वाली जो हम लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी, नहीं वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं, वो बच्चों वाली इकोनॉमिक्स थी। यहाँ पर आपको एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ने मिलेगी, और इकोनॉमिक्स भी आपको एडवांस लेवल की जो मिलेगी ना, वो इसी वाले चैनल पर मिलेगी। आप लोगों को बने रहना हमारे साथ। और सर जी बस यही डिग्री है और कुछ नहीं है, इसके बाद भी है। उसके बाद आप लोगों को प्रोफेशनल डिग्री पर, इसके बाद आप लोगों को प्रोफेशनल डिग्री पर स्विच होना पड़ेगा। सर जी प्रोफेशनल डिग्री मतलब आपने सुना होगा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, या सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर लॉ वगैरह तैयारी कर लोगे। आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी लाइन में चले जाना, आपका करियर सेट है। लेकिन दोस्तों दो चीज होती हैं, एक तो ये कि आप लोग किस कंसेप्ट से आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे। पवन याद रखना, हाँ जी अवनीश, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में, इस वाली लाइन में जाना है या इस लाइन में जाना है। अगर इसमें जाना है तो अकाउंट्स को आप लोग हल्के में भी ले लोगे ना, तब भी आप इस चीज को इजीली कर जाओगे। लेकिन भूल जाना कि आपको आने वाले टाइम में अच्छे पैसे मिलेंगे कहीं सैलरी करके, कहीं जॉब पे जाओगे ना, सैलरी अच्छी मिलेगी, भूल जाना अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर जी नहीं हम तो प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हैं, मैं तो सर सीए बनूंगा, या मैं सर सीएस बनूंगा, या सीए में, या मैं सर लॉयर बनूंगा, या तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या कहीं का भी, तो अगर आपको इधर आना ना तो फिर इधर वाली मेहनत अलग है, इधर आना तो इधर वाली मेहनत अलग है। यहां पर बहुत ही कम मेहनत में आप लोग इस डिग्री को ले लोगे।
लेकिन अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, अगर आप इस डिग्री को लेना चाहते हो ना, ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसको लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत की शुरुआत समझ जाओ ना दोस्तों, समझ जाना, अगर आप लोग हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये मत सोचना कि सर आप जो मेहनत करवा रहे हो ये वाली करवा रहे हो या ये वाली करवा रहे हो, मैं आप सभी को करवाऊंगा ये वाली मेहनत। सीधी सी बात है, आप लोगों को हार्ड वाली मेहनत कराऊंगा तो सिंपल वाली तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी उसी के अंदर, और अगर मैं सिंपल वाली कराऊंगा तो हार्ड वाली तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बात तो क्लियर होगी दोस्तों आप सभी को कि आप हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पर आए हो, और आप सभी को मतलब कांस्टेंट बेसिस पर, लगातार ऑल्टरनेटिव बेसिस पर आप लोगों को वीडियो दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ बेसिक चीजों से। तो पहले मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कॉमर्स लेने से सर हम सिक्योर हैं या नहीं है। मैंने बता दिया है, इधर जाओगे तो कम सिक्योर हो, इधर जाओगे तो ज्यादा सिक्योर हो। ऐसी बात नहीं है कि आप इधर जाओगे गवर्नमेंट जॉब में तो सिक्योर नहीं हो, सिक्योर हो, लेकिन चीजें उतनी मतलब फिर अच्छी नहीं हो पाती जितनी मतलब यहां पर हो पाती हैं। कॉमर्स लेने का मतलब होता है यार प्रोफेशनल बनना। साइंस वाले तो बेचारे इन सारी डिग्रियों से ना वंचित रहते हैं कि यार हम लोगों ने साइंस मतलब क्यों ले ली सर जी, क्यों गलती कर दी, हमें तो पता ही नहीं है क्या डेबिट क्या है क्रेडिट, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगी कि देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कि कैसे जीडीपी काम कर रहा है, कैसे देश ग्रो हो रहा है, कैसे देश ग्रो नहीं हो रहा है, कैसे पॉलिटिक्स आई है, कैसे पॉलिटिक्स ने इतना हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करा है, हमारे बिजनेसमैन का रोल क्या है। ये सब सिर्फ कॉमर्स वालों को पता रहती है, साइंस वालों को तो कुछ पता ही नहीं होता, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि कॉमर्स लेने का आप लोगों को फायदा है, मतलब रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। और मेहनत हमें अगर ज्यादा करनी है तो डिग्री काफी ले लोगे अच्छी, ठीक है। सीए करोगे, सीएस करोगे तो यहाँ पर आप लोग पर मंथ के 50,000 से 2-2 लाख रुपए भी महीने कमा सकते हो। और कमाने को तो ऐसे भी सीए हैं जो 1-1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, और ना कमाने को 20-20 हजार भी नहीं कमा रहे। सब डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, नॉलेज कितनी है। देखो कॉमर्स लेना दोस्तों आप लोगों ने, कॉमर्स में सीधी सी कॉमर्स एक चीज मांगती है, प्रैक्टिस। ये दुनिया भूल जाना आप लोग कि सर हम लोग 10th करके आए, 10th में हम लोगों ने 90% लेकर आए थे, 95% लेकर आए थे, मैं तो मेरे पास बहुत दिमाग है, भूल जाना। 11th क्लास में आते ही कॉमर्स में सब धरे के धरे रह जाता है, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ना एडवांस लेवल का दिमाग देखा जाता है। वो बच्चों वाला, वो रटने वाला दिमाग था, यहाँ पर चलती है पता, असली कॉम्पिटिशन यहाँ पर चलेगी पता कि बच्चा कितना दिमाग लगा पा रहा है। तो भूल जाना आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी या कितने आप पढ़ाई में अच्छे थे कितने नहीं थे। 11th 12th क्लास में देखते हैं आप लोग कितने अच्छे हो कितने अच्छे नहीं हो। एक काम करते हैं, आप लोगों ने बता दिया है कॉमर्स लेने के फायदे घाटे क्या हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। अब मुझे आप लोग दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में, इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को कौन कौन सी बुक रेफर करवाई है आपके टीचर ने, मतलब क्या बोला उन्होंने कि डीके लगवानी है, टीएस लगवानी है, एनसीईआरटी है या क्या है, आप लोग मुझे बताना नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर अकाउंट्स। अच्छा सर अकाउंट्स सर हम क्यों पढ़े, अकाउंट्स ही क्यों पढ़े, अकाउंट्स क्यों आई हमारी कॉमर्स में, हम लोगों ने कुछ कोई बुरे काम कर दिए थे क्या, या हम लोगों ने कुछ पाप कर दिए थे जो कॉमर्स पढ़नी पड़ रही है हम लोगों को, या अकाउंट्स पढ़नी पड़ रही है। देखो पाप नहीं करें, आपने कॉमर्स ले ली ये पाप कर दिया है, इसलिए अकाउंट्स तो पढ़नी पड़ेगी, ये बात तो क्लियर है। कॉमर्स ले ली ये पाप कर दिया है, आप साइंस ले लेते फिर तो अकाउंट्स पढ़नी नहीं पड़ती ना। तो कॉमर्स लिए तो अकाउंट्स से पढ़नी पड़ेगी, और अकाउंट्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट्स बहुत सिंपल, एक अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स एक बुक है। हाँ जी क्या है अकाउंट्स, अकाउंट्स कोई बुक है क्या, क्या कहते हो पवन आपकी नजरों में क्या है बताओ, बुक है। अकाउंट्स क्या है, हाँ, थोड़ा लाउड, बुक अकाउंट्स बुक। हाँ जी आप विष्णु अकाउंट्स क्या है, हाँ जी अरे स्टूडियो में बताओ क्या है अकाउंट्स आपकी नजरों में क्या है। सर एक वित्तीय लेखन है जहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड्स को लिखते हैं। एक वित्तीय लेखन है जहाँ पर हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को लिखते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को जो हमारे घर के रिकॉर्ड्स हैं उनको। नहीं सर, जो बिजनेस रिलेटेड। अच्छा जो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब सामने वाले के बिजनेस को हम लोग सामने वाले के बिजनेस के रिकॉर्ड को हम लोग अपने बुक में लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर उससे कुछ ले रखा हो तो अगर उससे कुछ ले रखा हो तब, और उससे नहीं ले रखा हो तो नहीं लिखेंगे। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, याद रखना बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसा मजा आएगा, मतलब लगेगा कि यार अकाउंट्स बहुत बारीकी से बढ़ रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, अपनी साहब बताना, आपने गाड़ी खरीदी, कौन सी पोर्शे, ठीक है ना, 4 करोड़ रुपए की आती है, अपनी इसने खरीदी पोर्शे, आपने खरीदी। बताओ मैं अपनी बुक में क्या एंट्री करूं, मतलब मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड करूं नहीं करूं। एक मिनट ये बोल पड़े, सचिन बोल पड़े, सचिन बोलो क्या बोल रहे हो। आप क्यों करोगे? हाँ मैं क्यों करूंगा भाई, आपने खरीदे तो आप रिकॉर्ड करोगे ना, मैं क्यों करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके संग में दिलवाने के लिए गया था, आपके संग मैं गाड़ी दिलवाने के लिए गया था, उसमें से मैंने मान लीजिए 50,000 रुपए दे दिए थे, गाड़ी 3 करोड़ की, लेकिन मेरे पास 50,000 रुपए थे, कोई बात नहीं, चलो 5 लाख मान लेते हैं, मैंने दे दिए। उसके बाद आपने बोला था वहां पर इंडस्ट्री में जाकर, कार शोरूम में जाकर बोला था कि विनोद सर मैं आपको घर पे दे दूंगा 5 लाख रुपए, बस अभी आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से बोला, अकाउंटेंट वो जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, मैंने उससे बोला कि अकाउंटेंट 5 लाख रुपए ना अवनीश के खाते में ट्रांसफर कर दे, उसने ट्रांसफर कर दिए।
मैंने की कोई दिक्कत नहीं, अवनी से मुझे दे देगा, 2 घंटे बाद दे देगा, घर पर आकर हम गाड़ी मारे पोर्शे में, मैंने बोल दी। अब बताओ, जबकि हम लोग दोस्त भी हैं, गाड़ी आपने खरीदी है, सारे पैसे आपने दिए, आप तो बस मुझे 2 घंटे बाद दे दोगे। अब बताओ मैं रिकॉर्ड करूं नहीं करूं, गाड़ी आपने खरीदी है, मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा, आप लोग बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलो ये वाला आंसर कमेंट बॉक्स में मत देना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कब तक आप कमेंट करोगे, बस ये कमेंट जरूर करना आपके बुक्स कौन सी लग रही है, ये जरूर बताना आप लोग, ठीक है ना। और आप लोग किस स्टेट से हो और किस स्कूल से हो सब बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी बताओ, आपने गाड़ी खरीदी है, मैंने 5 लाख रुपए दिए, थोड़ा जोश में आ गया था दोस्तों में, लग गया था हाथ इसमें, तो बताओ 5 लाख रुपए आपने मतलब मैंने 5 लाख रुपए दिए, मैं रिकॉर्ड कितने रुपए करूंगा अपनी बुक में, या मैं नहीं करूंगा, या करूंगा तो क्यों करूंगा, क्योंकि आपने बोला 2 घंटे बाद दे दूंगा मैं घर जाकर। तो बताओ मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, पूरे 5 करोड़। अगर गाड़ी 5 करोड़ की मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं कितने की है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है, गाड़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए यार हम तो गाड़ी के तो नाम ही ले सकते, पॉर्शे वगैरह, हमारे पास साइकिल है बस। मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, बताओ मैं कितने रिकॉर्ड करूँ अपनी बुक में, और करूँ तो कितने करूँ और क्यों ना करूँ। अगर आप कह रहे हो नहीं करूँ तो क्यों ना करूँ, भाई दिए मैंने पैसे और तुम कह रहे हो सर जी क्यों करोगे, जब बंदा कह रहा है 2 घंटे बाद दे दो। सर जी आपका दोस्त था, वो दोस्त के पैसे थोड़ा रिकॉर्ड करता, दोस्त के पैसे तो दे दिए भूल जाओ, है दोस्त के दे दिए तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता, ये अकाउंटिंग है। क्या कहते हो अवनीश? पैसे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे? पूरे 5 लाख। पूरे 5 लाख, अच्छा मुझे लगा पूरे 5 करोड़ बोलने वाले थे फिर आपने पूरे क्यों लगाया, अगर पूरे 5 लाख बोल रहे हो, ये बोलो ना 5 लाख, इन्होंने बोला पूरे 5 लाख, गाड़ी 5 करोड़ की है, पौशे है, 5 लाख के तो स्विफ्ट भी नहीं आती आज की डेट में। तो दोस्तों सही बोला अपने इसने कि हम लोग 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। देखो मैंने तो पेमेंट करी है ना, मुझे क्या पता आप 2 घंटे बाद मुझे पैसे दोगे नहीं दोगे, मुझे नहीं पता भाई, मेरे अकाउंट से तो पैसे कट जाएंगे ना, मेरा अकाउंटेंट तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों यही है कॉमर्स, कुछ नहीं है, ये अकाउंट्स है, यहाँ पे पैसों का खेल है कि किसने दिया किसने लिया, ये सीख लिया ना अकाउंट्स खत्म। बस ये कि थोड़ा सा हार्ड होते चली जाएगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आसान बना दूंगा, लेकिन अकाउंट्स हल्की हार्ड है, लेकिन आसान कैसे बनेगी मेरे हाथ में है। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, लग रहा हो एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट प्लस एडुटेनमेंट दोनों हो रही हो, तो लाइक कर देना वीडियो को। अब दोस्तों अकाउंट्स की शुरुआत कैसे हुई, कुछ नहीं हुई है, ये शुरुआत ऐसे हुई थी, एक टाइम था आज से बहुत साल पहले, पवन पता होना चाहिए ना अकाउंट शुरुआत क्यों हुई है। हम लोगों ने कोई जुर्म कर दिया था जो अकाउंट्स पढ़नी पड़ रही है, किसी ने तो करा होगा जुर्म जिसकी वजह से आज हमें पढ़नी पड़ रही है। वो कहते नहीं बाप की गलती की सजा बेटा भुगतता है, तो वही है, किसी की सजा आज हम लोग सभी भुगत रहे हैं। गलती हुई थी, एक बिजनेस मान लीजिए कोई बिजनेस होगा, उसके डेली की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, डेली के मतलब 5-5 करोड़ रुपए की, डेली की 4-4 लाख रुपए की, 40-40 लाख रुपए की, 80-80 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की डेली की ट्रांजेक्शन हो रही थी। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग सामान लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अकाउंटेंट जो था उसका दिमाग भर गया प्रेशर से आकर कि भैया पता नहीं कौन ले आ रहा है कौन आ रहा है, छोड़ना मालिक को बोल दूंगा कि सर जी हाँ इतना आया है, और कुछ खा जाया करता था वो। प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं चल रही थी पता मालिक को कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, बस ये बताती हाँ भाई माल जा रहा है और पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है ये नहीं पता, कितना माल जा रहा है कुछ नहीं पता रहती थी। और अगर पता रहती भी थी ना तो पहले ना मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल क्या था पवन? मैनुअल मतलब ये कि मुझे कॉपी दिखाओ, मैनुअल मतलब ये कि मान लीजिए कॉपी हुआ कर देती तो उसी में अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर लिया करता था, हाँ भाई मैंने इतने का माल बेचा, उसने उससे इतने रुपए आए। क्या मैनुअल में आपको लगता नहीं कि, आप लोग बताओ मैनुअल में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि धोखे होने के चांस ज़्यादा थे? मान लो मैंने विष्णु आपको माल बेचा 2 लाख रुपए का और आप 2 लाख रुपए दे भी गए, लेकिन मैंने यहाँ लिखाया ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर कि मैंने आपको माल बेचा है, और पैसे जो आए ना वो मैंने अपने मतलब नगद में अपने घर पहुँचा दिए। और जब मैंने कहीं से माल परचेज करा था मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा यहाँ पर कि मतलब मेरे पास माल आया भी हुआ है, तो मालिक भी बोलेगा ना माल आया है तो भैया फिर माल गया कहाँ से, जब गया है तो फिर पैसा क्यों नहीं आया, तो मैं लिखूंगा ही नहीं यहाँ पर माल आया भी था कभी। तो पहले ना बहुत दिक्कत थी, पहले फ्रॉड बहुत हुआ करते थे, इसीलिए भैया सिस्टम आया कि क्यों ना हम इस मैनुअल सिस्टम को, जो मैनुअल है जो हम लोग हाथ से रिकॉर्ड करा करते थे, इसको कंप्यूटराइज्ड कर दें। तो कंप्यूटराइज कर दिया गया, तो जैसे ही कंप्यूटराइज करा गया तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए। बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने कभी कोई अकाउंटिंग का कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर नाम सुना है तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। काफी सारे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टैली ERP, सुना है? हाँ जी, किसी ने सुना? टैली नहीं सुना? आपने सुना है विष्णु? क्या नाम सुना है? हाँ लिखा जाता है उसमें, रिकॉर्ड करते हैं, टैली ERP है, मार्ग है, काफी सारे हैं आजकल, SAP वगैरह चल रहा है बड़ी बड़ी MNC कंपनी में। तो हम लोग छोटे अकाउंटिंग से करेंगे। सर हम कौन सी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, वही कंप्यूटराइज जो आजकल चल रही है या मैनुअल जो पुरानी हुआ करती थी? हम लोग सीखने वाले हैं मैनुअल। कंप्यूटराइज्ड के लिए आपको धीरे धीरे आप लोग जो 12th कर लोगे उसके बाद CA वगैरह प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना, वहां पर आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। लेकिन सर
जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जमाना है, जब जमाना चल रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, तो आप मुझे मैनुअल क्यों करवा रहे हो? जो पहले लोग क्या करते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना पहले लोग क्या करते थे, पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये आप लोग जानोगे 2 साल तक। ओ माय गॉड, 2 साल तक ये जानेंगे जो पब्लिक पहले क्या करती क्या थी। 2 साल तक हम लोग जानने वाले। सर 2 साल मतलब 11th और 12th। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हो, फिर बड़े हो जाओगे। तो अभी छोटे बच्चे तो छोटी सी नॉलेज ले लो, बड़े हो जाओगे तो बड़े ले लेना, ठीक है। तो फिर आप लोग धीरे 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 क्या सीखोगे? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। लेकिन पता वो कब आएगी आप लोगों को? जब पहले आपको मैनुअल आनी चाहिए कि सर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट्स क्या है। अकाउंटिंग में दोस्तों, अब देखो दोस्तों, क्लास हो गई स्टार्ट असली। सर अभी तक क्या हो रही थी? फिर अभी तक चल रहा था मजाक। क्या चल रहा था? मजाक। अब हो रही क्लास स्टार्ट। हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सर ये टर्म्स क्या होता है? टर्म्स मतलब टर्मिनोलॉजी। क्या टर्मिनोलॉजी? सर इतना बड़ा वर्ड मत बोलो। अच्छा ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है टर्म्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी पूरी अकाउंटिंग में, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, बीकॉम की हो, बी की हो, या आपकी सीए की हो, सीएस की हो, सीएमए की हो, लॉयर की हो, किसी की भी अकाउंटिंग हो, पूरे कॉमर्स में इन टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। किन टर्म्स का? इन टर्म्स का। किन टर्म्स का? इन टर्म्स का। सर किन टर्म्स का? यहाँ पर कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अरे धीरे धीरे आएगा ना, यहाँ पर अभी धीरे धीरे आएगा, यहाँ पर पूरा भर जाएगा। इन टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। सर एक काम करो, बता दो टर्म्स कौन कौन सी, फिर वो ठीक है दोस्तों। फिर मैंने डीके गोयल की बुक खोल ली है, चैप्टर नंबर है हमारा इसमें 2nd। इसमें आप लोग जाओगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। क्या लिखा पवन? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको ये सब सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? इसमें लिखी है 25 टर्म्स, 25 टर्म सीखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये 25 बहुत कम है। धीरे धीरे आप लोग जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, ये मैं कम से कम आप लोगों को 75 टर्म सिखाने वाला हूँ। 25 तो बहुत कम लिखी है, 11 12 की हिसाब से 25 है, लेकिन आप लोगों को मैं कम से कम 75 टर्म सिखाने वाला हूँ। लेकिन होंगे 25 ही, लेकिन कब में हमारी 75 हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं कभी लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन 25 ही होने वाली हैं। उसके अंदर बहुत सारी मैं टर्म्स कवर करने वाला हूँ। ये इतनी टर्म्स हैं कि ना आप लोग अगर सीएस या सीएमए करने की सोच रहे हो, तो ये सारी टर्म्स आप लोगों के ना हेल्प करेगी सीए क्रैक करने में। तो मैं दोस्तों, मैंने पहले बोल दिया था हमारी पहली वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज जाओ, दोबारा से दे रहा हूँ, एक काम करो, दोबारा से मैं लिंक दे दूंगा इस वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों ने आई बटन पर जाकर देख लिया होगा तो ठीक है, वरना पहली वाली वीडियो जरूर देखो। आप लोग इस वाले चैनल पर बहुत एडवांस अकाउंटिंग सीखने वाले हो। ये भूल जाना कि सर हम 11th क्लास में, सर हम छोटे छोटे बच्चे, सर हमें 11th के हिसाब से करवाओ। नहीं, मुझे पता है हमारे जो व्यूअर हैं या हमारी जितनी भी ऑडियंस है, मैं इन सभी को ट्रेनिंग इस तरीके से दे रहा हूं कि आप आने वाले टाइम में ना इस वाली लाइन में जाओगे नहीं। सर जी किस वाली लाइन पे? इस वाली लाइन पे। याद करो मैंने क्या लिखवाया था, बताना क्या लिखवाया था? बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या बीकॉम पास या गवर्नमेंट जॉब वगैरह, इन सब में आप नहीं जाओगे। मैं चाहता हूं मेरी सारी ऑडियंस कहां जाए? इस वाली लाइन में जाए, सीए, सीएस, सीएमए या लॉयर, इन सब में जाए। तो मैं यहाँ की ट्रेनिंग देने वाला हूँ आप लोगों को। ट्रेनिंग आप लोगों की दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है आज से ही। और दोस्तों एक आप लोगों को छोटी सी विनती है, वो ये है, ये सब्सक्राइब वगैरह वाले मैं बात नहीं करता हूँ। विनती ये है, अपने सभी दोस्तों से बोल दो हमारी वीडियो को शेयर करके कि हमारे एक विनोद सिंगला सर हैं, इतने एडवांस लेवल से अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उनको बोलो हमारे चैनल पर आए। बहुत बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ और एक आप लोगों को फायदा देने वाला हूँ। फायदा आप लोगों के लिए दोस्तों ये है कि इस वाले नीचे ना वीडियो को जाना, डिस्क्रिप्शन में वहां पर एक लिंक दिया जाएगा आप लोगों को। वो लिंक है आपका इंस्टाग्राम का। किसका? इंस्टाग्राम का। तो इधर आप लोग जाकर मुझे फॉलो करना। आईडी का नाम है @विनोद सिंगला सर, @विनोद सिंगला सर, @विनोद सिंगला सर। यहाँ जाना, मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अगले 3 मंथ के लिए मैं आप सभी को लाइव ट्रेनिंग देने वाला हूँ। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए अलग देने वाला हूँ, 12th क्लास वाले बच्चों के लिए अलग देने वाला हूँ। और दोस्तों हो सकता है ये वाली वीडियो मेरी 2-3 साल बाद आप लोग देख रहे हो या 1 आध साल बाद देख रहे हो। मैं बता देता हूँ टाइमिंग क्या चल रही है आज की लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग। डेट क्या है हमारी? डेट क्या है आज की हमारी? 24। क्या है बताओ? तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। तुम लोग क्या कॉमर्स करोगे? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें डेट नहीं पता है। तुम पता कॉमर्स में डेट का बहुत बड़ा रोल है। डेट का कॉमर्स में बहुत बड़ा रोल है। एवरेज ड्यू डेट याद आ रहा है? ड्यू डेट निकाला करते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ग्रेस डे याद आ रहा है कुछ? डेट का बहुत बड़ा रोल है पवन, याद रखना। डेट मतलब अपने हिसाब से भी सुन लो, डेट का बहुत बड़ा रोल है। डेट है तो समझ लो पूरी कॉमर्स है। आप लोग जाओगे ना प्रोफेशनल डिग्री में, सीए, सीएस, सीए में लॉयर वगैरह तैयारी करोगे, डेट का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आपकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। कईयों की वैसे अभी आ चुकी है, अपनी इसकी आ गई है, पवन की आ गई है, और है अभी क्या नहीं, अभी नहीं आई है, पता नहीं कैसे, नहीं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आ गई है कईयों की। ठीक है ना, मेरे से ज्यादा है, कोई बात नहीं। कॉमर्स ये नहीं देखती तुम्हारी दाढ़ी है तो भैया पढ़ा लिखा होगा, नहीं। कॉमर्स देखती है नॉलेज कितनी है। डेट का दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिंपल शॉर्ट है कि बहुत बड़ा रोल है। आने वाले टाइम में आप लोग सीए बन जाओगे ना, तो कंपनियों की आप अकाउंटिंग करोगे, कंपनियों की आप इनकम टैक्स भरोगे, कंपनियों का आप जीएसटी वाला काम करोगे, कई कंपनियों का बहुत सारे काम करोगे, उनका टैक्स भरवाओगे, सरकार को जमा करवाओगे लीगली। तो उसके लिए डेट का बहुत बड़ा रोल होगा। आज की डेट हमारी 24
हाँ जी, मई 2021। देखो ये कह रहे हैं 2020 2020 कह रहे हैं, अभी 2020 बोला था। तो इनको बाहर, इनको वहां से बाहर निकालो अंधकार से, इनको लेकर आओ वर्तमान में ले आओ, नहीं तो इनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है मुझे। इनको भूतकाल से लेकर आओ वर्तमान में। नहीं, ये अभी 11th में आ चुके हैं, इनको भूतकाल से वर्तमान में ले आओ, नहीं तो इनका भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है क्या है फिर। ठीक है, 2020 में जी रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारी आज की हमारी क्लास है दोस्तों। इट्स अ पार्ट ऑफ अ किडिंग, हम लोग मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं। और हमारी आज की क्लास, हमारी शूटिंग टाइम ये है, और कल से मतलब 25 मई से 25 मई 2036 है। अच्छा, मेरे को 2036 कह रहा है, मेरे को लगा यार ये तो भविष्य दिखाई दे रहा था सभी का। 25/5/2021 से हमारी लाइव क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास। जाओ फटाफट से इसको फॉलो करना और वीडियो देखना। और हो सकता है आप लोग थोड़ी लेट वीडियो देख रहे हो, पता नहीं सर, हम तो 25/5 में, हम तो 26/5 में और 2022 में आ गए हैं, तो फिर लाइव वीडियो समझ जाना खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं रखा है उसमें। तो आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो पर जुड़े रहना हमारे साथ, और अगर कोई डिमांड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना, आप लोगों के लिए नई दोबारा से लाइव सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो चलो ठीक है, इन सबको हम लोग काट देते हैं। सर आज हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली। सर जी कुछ सिखा भी तो दो आज। अरे आपको पता ही नहीं चला मैंने कितना कुछ सिखा दिया आप लोगों को, आज पता ही नहीं चला आप लोगों को। तो दोस्तों अब आप लोग सीखने वाले कुछ बेसिक काउंटिंग टर्म। ये टर्म्स क्या है आपको बाद में बताऊंगा ना, आप डर जाओगे। शुरुआत करूंगा छोटा सा बेसिक से। एक कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप लोग कंपनी से डील करोगे आने वाले टाइम में। मुझे एक बात बताओ पवन, आप ही बताओ, ये रहा हमारा एक छोटा सा बिजनेस। क्या रहा हमारा छोटा सा बिजनेस? आपने सोचा कि यार मुझे ना एक बिजनेस खोलना है, क्योंकि कॉमर्स में तो बिजनेस की बात हुई, सीधी सी बात है। मुझे एक बिजनेस खोलना है। बिजनेस खोलने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले चाहिए रोकड़ा। रोकड़ा, कैपिटल तो बाद में बड़ी लेकर आएंगे ना। रोकड़ा चाहिए। रोकड़ा क्या? रोकड़ा। रोकड़ा मतलब कैश चाहिए। चलो मानते हैं मुझे खोलना है बिजनेस 5 लाख रुपए से। खोलना है कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से मुझे बिजनेस खोलना है। कैश क्या जरूरी है आपके पास 5 लाख रुपए तुरंत आपके पास रखे हो? जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए रखे हो सकता है। लेकिन 5 लाख से खोलना है, अब 2 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे। कहां से लाओगे? मम्मी से लोगे, पापा से लोगे, ताई ताऊ चाचा मामा काका फूफा सबसे ले लोगे आप। और हो सकता है ये लोग मना कर दें, क्योंकि आज डेट में कोई किसी के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, सक्सेस में कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करना चाहता है। कोई करना चाहता है तो इंटरेस्ट लेगा, तभी तुम में इंटरेस्ट दिखाएगा। वो इंटरेस्ट लेगा तभी तुम में इंटरेस्ट दिखाएगा। और वो लेने वाला एक ही बैठा है, वो पता है कौन है? हमारा दाता। दाता कौन है? बैंक। बैंक के पास जाओ। बैंक हमारा चाचा मामा काका फूफा ताऊ ताई मौसी मौसा कोई नहीं है हमारा। वो क्या है हमारा? उसके पास जाओ, भैया मुझे चाहिए 2 लाख रुपए। बैंक ये मेरे पास कुछ सिक्योरिटी है, रख ले इसको। 2 लाख रुपए तुरंत दे देगा आपको। वो ये नहीं बोलेगा पवन कौन हो, पवन तुम पहले बताओ हमारे मामा के तुम क्या लगते हो, या तभी तुम्हें दूंगा। कहीं तुम पैसा लेके भागे तो पवन, या अवनीश तुम भागे तो सचिन, तुम पवन तुम, या कोई भी, तुम सभी पैसे लेके भागे तो कोई मतलब नहीं। तुम सिक्योरिटी रखो, पैसे 2 लाख रुपए ले आओ। तो तुमने बैंक से ले लिया 2 लाख रुपए का लोन। क्या ले लिया? लोन 2 लाख रुपए का। आपको पता है मैंने आपको 2 वर्ड सिखा दिए। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आ रहा है दोस्तों। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आ रहा है। कैश, कैश मतलब रोकड़ा जो तुम्हारे पास अभी है, जो तुम्हारे पास अभी है। ये 2 तरीके से हो सकता है। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो तुम्हारी जेब में, मेरे जेब में कुछ है, पता नहीं वैसे तो नहीं होगा। हाँ 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं ये, ठीक है ना। ये करेंसी है, 100 रुपए रखे मेरे पास, तो ये रोकड़ा है। क्या है? कैश है। कैश, कैश की फॉर्म जो मेरे पास रखा हुआ है। एक जो मेरे पास रखा हुआ है, जो मेरे पास रखा हुआ है कैश फॉर्म में, जो मेरे पास पॉकेट में है। एक वो जो आपके घर के अंदर रखा है। क्या जरूरी है कैश को वही बोलेंगे जो हमारी जेब में रखा है? हो सकता है तुम्हारे घर के अंदर रखा हो, तुम्हारी जेब में ना रखा हो, तो क्या वो कैश नहीं है? वो तुम्हारे तो है, तुम्हारे तो है, तो उसको भी हम लोग कैश बोलेंगे। हो सकता है कि आपके पास घर में ना रखा हो, ना जेब में रखा हो सकता है वो बैंक में रखा हो, नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा? कैश माना जाएगा। लेकिन वो बैंक फॉर्म में है, बैंक में रखा है, लेकिन वो कैश हमारा माना जाएगा। हो सकता है सर, बहुत हो सकता है, इतना ही बहुत है बस, ठीक है ना, इतना ही काफी है। तो ये तुम्हारा कैश माना जाएगा। 3 लाख रुपए रखे हैं। हो सकता है 3 लाख रुपए तुमने लगाए, 1 लाख तुम्हारी जेब में रखे थे, 1 लाख तुम्हारे घर में रखे थे, 1 लाख रुपए तुम अपने बैंक से ले आए, जो कि उधार दिया हो किसी को। तो अगर हमने किसी को उधार दे रखा हो तो देखो वो हमारा पैसा कैश तो है, हमारा पैसा है वो। मैं ये कह रहा हूँ हमारा पैसा है वो। क्वेश्चन ये है कि अगर सर हमने किसी को उधार पैसे दे रखे हो तो क्या वो हमारा कैश है? मैंने बोला हमारा कैश नहीं है। अब कैसे कह दोगे हमारा कैश है? वो जब लाएगा तुम्हारे पास तभी तुम्हारे पास कैश माना जाएगा। अभी तो उसके पास रखा है, तो आप कह ही नहीं सकते हो कि वो हमारा पैसा है। अभी कह सकते हो कि वो मेरा कैश है। कैश उसका है, वो मेरा नहीं है। वो जब मुझे कभी देगा मेरे पास आएगा, या तो वो मुझे मेरे देगा, सर जी पकड़ो 1 लाख रुपए, मेरे जेब में आएगा।
या कहेगा सर जी मैं 1 लाख रुपए घर भिजवा रहा हूँ तुम्हारे, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा मम्मी से पापा पैसे 1 लड़का देना है, घर पे रख लेना। तो मैंने बोला ना, या तो मेरे पास पॉकेट में होंगे या तुम मेरे घर पहुंचवा दोगे, या मैं कह दूंगा तुम एक काम करो, तुम तो काफी दूर रहते हो मेरे से, मेरे घर से, तुम एक काम करो मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करवा दो, मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर, तब भी तो मेरे पास आ गया ना पैसा, वो मेरे पास आ गया। तो ये 3 ही फॉर्म लग सकती हैं, लगने को और भी कुछ लग सकता है, ये 3 काफी लगती हैं, ठीक है। पैसा लगा दिया 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बैंक से ले लिए, 5 लाख रुपए आगे मैंने कर दिया बिजनेस स्टार्ट। यहाँ पर बैठ के पवन, ये लो पवन बैठ गए, पवन देख लो तुम कहाँ बैठ गए हो, और ये जा रहा है एक रोड, क्या जा रहा है, रोड, क्या जा रहा है, एक रोड जा रहा है, और इधर से आते हैं एक साइकिल पे अवनीश बैठते हुए आते हैं, अवनीश ने साइकिल रोकी और सीधा ये रोड से ना हमारा घर, ये फैक्ट्री का गेट है, ठीक है ना, रोड से फैक्ट्री का गेट है। अवनीश आते हैं, अपनी साइकिल का नाम क्या है, साइकिल का नाम है BMW साइकिल का, हाँ जी विष्णु, साइकिल का नाम नहीं, एटलस नहीं, साइकिल का नाम बताओ बढ़िया सा, जिसने किसी ने सुना ही ना हो, है KS मतलब ये क्या है KS, इन्हें क्या हो गया, इन्हें पानी दो, इनको पानी दो। चलो साइकिल का नाम है क्या, साइकिल का नाम है धन्नो, चलो ठीक है धन्नो, ये थोड़ा अच्छा है, साइकिल का नाम है धन्नो। धन्नो से उतरा अवनीश, धन्नो से अवनीश उतरा, और धन्नो साइड में लगाई, और ये अवनीश आ गए अंदर। अवनीश आए अंदर हमारे किससे मिलने, पवन से। ये अवनीश है, ये पवन है। अवनीश ने हाथ मिलाया पवन से, पवन कैसे हो, पवन ने तुरंत हाथ हटा लिया, पवन ने हाथ ही नहीं मिलाया, कह रहे तेरे को समझ में आता है कोरोना चल रहा है तो हाथ मिलाने में लगा हुआ है, यही बोलेंगे पवन के हाथ क्यों मिला रहा है, सीधा काम की बात कर, ठीक है ना, मास्क ऊपर लगा और काम की बात कर। तो इन्होंने बोल दिया अवनीश ने कि सर मेरे को सामान चाहिए 10,000 रुपए का। क्या बोला अवनीश आपने, ये अवनीश है और ये कौन है हमारे पवन, जो कि बिजनेस के मालिक हैं। मालिक इससे बोलते हैं प्रोप्राइटर, क्या बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं ओनर, क्या ओनर। सर अभी आपने बोला था प्रोप्राइटर, हाँ ठीक है, क्या हो गया, प्रोप्राइटर बोलते हैं उसको, ओनर या प्रोप्राइटर। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों प्रोप्राइटर, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ओनर या प्रोप्राइटर। हाँ जी दिखाई दे रहा है विष्णु, प्रोप्राइटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओनर और प्रोप्राइटर बोलते हैं। अवनीश ने बोला कि सर मुझे 10,000 रुपए का सामान चाहिए। पवन बोलेगा तू एक काम कर, घर जा, यार मैंने अभी तो दुकान खोली है, 5 लाख रुपए लगाए हैं, 5 लाख रुपए मेरी जेब में रखे हुए, मैं अभी पहले माल लेकर आऊंगा, माल दिखाई देगा तभी तो माल खरीदेगा। अवनीश चलेगी चुपचाप से अपने धन्नों को लेकर घर चलेगी। लेकिन पवन ने बोला अवनीश अपना नंबर दे जाओ, जब कभी मेरे पास माल आएगा और आपको क्या चाहिए बता दो, मैं आपको फोन कर दूंगा, आप लेने आ जाना, ये तो होगा। अब पवन के पास 5 लाख रुपए थे, पवन ने माल मंगवा लिया, बोरे दुकान को भर दिया 5 लाख का माल मंगवा के, ये क्या क्या माल मंगवाओगे बताओ, क्या क्या 5 लाख में क्या क्या, अपने बिजनेस को कैसे सेट करोगे बताओ, 5 लाख रुपए लगा रहे हो, सेट कैसे करोगे बिजनेस को। एक तो सर फर्नीचर बनाऊंगा पहले, फर्नीचर है ना, फर्नीचर बनेंगे, रैक, काफी सारे रैक बनेंगे, रैक बहुत सारे रैक बनेंगे, इसके अंदर सामान भरोगे आप, ठीक है ना, सामान इसके अंदर भरोगे, ऐसे करके सामान भरोगे। फर्नीचर क्या ऐसी बन जाएगा, पैसा लगता है, रोकड़ा लगता है, फर्नीचर बन गया 2 लाख रुपए का, लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए, तो 2 लाख का तो तुमने फर्नीचर बनवा लिया, 3 लाख रुपए पड़े हुए। क्या दुकान कैसे सेट करोगे बताओ, और क्या चाहिए दुकान में, सोचो ना, दुकान काफी दुकानों में गए हो आप लोग, होल्डिंग्स, लाइटिंग, क्या होल्डिंग्स हो गए, लाइटिंग, होल्डिंग्स क्या होती है सर एडवर्टाइजमेंट, होल्डिंग नहीं बोलते, बोलते हैं होर्डिंग, होल्डिंग नहीं, होर्डिंग्स। लेकिन जो होर्डिंग्स होती है ना उसे बोलते हैं, दोस्तों बताता हूँ आप लोगों को होर्डिंग्स क्या होती है। होर्डिंग्स होती है पवन एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स होती है जो दुकानों के ऊपर आपने देखा होगा ना, बाहर बोर्ड लगा रहता है, विनोद सिंगला क्लासेस में आपका स्वागत है, यहाँ पर आपको अकाउंट्स पढ़ाई जाती है, ऐसा लिखा रहता है ना बोर्ड, इतने बच्चे पढ़ाए जाते हैं, पढ़ने आओ, ये फीस है, ये इसे बोलते हैं होर्डिंग्स। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि होर्डिंग्स 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो होर्डिंग्स आप खुद लगवा लो, शुरुआती नया बिजनेस है ना, तो कोई बिजनेस जो कंपनी होती है ना बड़ी बड़ी, वो कभी तुम्हारे फैक्ट्री में बाहर ना कभी भी बोर्ड नहीं लगवाएंगी, क्या बोर्ड कभी लगवाना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि अभी नया बंदा है तो ये खुद ही लगाएगा, सीधी सी बात है, उसको पता भी नहीं होती है, नए बिजनेसमैन को कभी पता नहीं रहती है कि यार बोर्ड मालिक जिससे माल लेकर आ रहे हैं वो लगवाता है। तो ये आपके लिए टिप है, ठीक है ना, अपने पापा को बोल देना अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहे हो या कुछ भी, तो अपना बोर्ड मत बनवाना, जिससे माल आ रहा है ना उससे बोलना हमारे लिए बोर्ड बना के देगा, वो बना के देगा, तो उतना पैसा बच जाएगा। आप लोगों का कॉमर्स लिया ना, तो दिमाग लगाना स्टार्ट करो, पैसा कहाँ से बचेगा, दिमाग लगाओ, जो पैसा बचाओगे उसको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, उसको अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, उसको अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, तो यही है। तो
बोर्ड या तो आप खुद लगवाओगे या बाहर वाला लगा जाएगा। तो चलो बोर्ड इतनी बड़ी चीज नहीं है। और बताओ क्या दिखाई देगा दुकान में? स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्होंने बोला, प्यारा वर्ड बोला स्टॉक। स्टॉक भी अपने आप में एक टर्म्स है। स्टॉक, स्टॉक मतलब माल भरोगे, दुकान में माल भरोगे। भाई आपके पास 2 लाख रुपए का फर्नीचर आ गया, 5 लाख में से 3 लाख रुपए पड़े हैं, 3 लाख में से अपने माल उसमें फर्नीचर में कुछ ना कुछ घुसाओगे भी, उसे बोलते हैं माल। माल मतलब स्टॉक, अपने आप में की टर्म्स है, अपने आप में टर्म्स है अकाउंटिंग की। स्टॉक कितने का माल खरीदोगे बताओ 3 लाख में से? 2 लाख। चलो 2 लाख का आपने स्टॉक खरीद लिया। अभी भी कितने रुपए पड़े आपकी जेब में? 1 लाख रुपीज पड़े इनके पास। इन्होंने बोला 1 लाख रुपीज, ऐसे नहीं बोलना 1 लाख रुपए पड़े, सीधा बोले 1 लाख रुपए पड़े यार, खत्म। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए पड़े होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब 1 लाख क्या करोगे? 1 लाख रुपए करोगे क्या? 1 लाख पड़े हैं, क्या करोगे 1 लाख रुपए का? कंप्यूटर मंगवा लेंगे। कंप्यूटर, इन्होंने बोला कंप्यूटर मंगवा लेंगे, कंप्यूटर। क्योंकि देखो हम लोग अकाउंटिंग वाला काम कर रहे हैं, विनोद सिंह सर सीख रहे हैं, और सर ने बोला कि सर कंप्यूटराइज तो आना पड़ेगा। तो सर हम तो आजकल तो सर हम कंप्यूटराइज पे आएंगे, हम लोग, सीधी सी बात है। तो कंप्यूटर पे आप लोग बिल बनाओगे सारे, तो कंप्यूटर चाहिए कम से कम मान लो 30,000 रुपए का। 70,000 रुपये और बढ़े अभी, 70,000 रुपये। और क्या दिखाई दिया तुम्हें दुकान में? सोचो ना कितनी दुकानें होती हैं, जाते हो तो क्या क्या देखने को मिलता है। 70,000 बढ़े अभी आपके पास, क्या खरीदोगे और बताओ? सोचो यार, ऐसे चुप नहीं रहना, बताओ 70,000 बढ़े। लाइटिंग सुविधा, लाइटिंग्स में क्या खर्चा आएगा यार? लाइटिंग्स लो, काफी खर्चा आता है। चलो ठीक है, लो लाइटिंग्स। वैरायटीज की लाइट होती है। ओके, वैरायटी की लाइट बोली ना उन्हें, ठीक है, लो स्टूडियो खोल देंगे दुकान में। और बोलो लाइटिंग 10,000 रुपये लाइट लग गई, अभी भी कितने पड़े हैं? 60,000। बताओ 60,000 क्या करोगे? बैठने के लिए चेयर चाहिए, मैंने बोल दिया। फर्नीचर बना लिया आप लोगों ने, फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर में सब कवर हो गया। फर्नीचर में खुद के लिए बैठने के लिए बना लिया आपने, सामने वाले बैठने के लिए बना लिया आप लोगों ने, फर्नीचर में माल भरने के लिए मंगवा लिया, सब फर्नीचर सारा कवर हो गया। हमारे खुद के बैठने के लिए मेन चेयर हो गई है, सामने बैठने के लिए चेयर हो गई, काउंटर हो गया, सब फर्नीचर में सब कवर हो गया। एसी लगवाओगे? अच्छा देखो आराम, देखो इतना पैसा कमा रहे हैं भाई, 5 लाख रुपए लगाया। अगर हम लोगों ने जिंदगी नहीं जी तो फिर क्या जी, है ना। एसी भी लगेगी। चलो एसी तो सिर्फ एक ही रूम में लग सकती है ना। एसी एक ही रूम में, ये घर थोड़ी नहीं है, ये दुकान है। दुकान में तो सारा साला नहीं साला नहीं, सारा। एसी मान लेते हैं 60,000 में से कितने 60,000 बच रहे थे ना, पक्का ना? 5 लाख में 4 लाख 40, 60,000 बचे। 60,000 में से एसी मान लेते, सेकंड हैंड ले ली मैंने, ठीक है ना, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। 20,000 रुपये की सेकंड हैंड एसी ले लिया आप लोगों ने, 40,000 बचे हुए हैं। बताओ और क्या खरीदोगे? एक मोटरसाइकिल खरीदेंगे 40,000 में। बेटे 40,000 में ना धन्नो भी नहीं आएगी, ठीक है, सेकंड हैंड लोगे। चलो एक बाइक लोगे, वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है यार ये बाइक। चलो ठीक है, बाइक ले ली तुम लोगों ने, 40,000 में से ले ली 15,000 की सेकंड हैंड। और बताओ 25,000 पड़े हुए हैं, गले में डाल देंगे। इन्होंने बोला गले में डाल देंगे, ये ना बात नहीं। अच्छा ये दोस्तों अच्छा वर्ड बोला, गले में डाल देंगे। गल्ला मतलब होता है कि यार कुछ पैसा अपने पास कैश में भी तो रखेंगे, कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी। फिर अगर सारे लगा देंगे हम लोग, फिर भैया किसी ने बोल दिया कि 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको एक नई स्कीम दे रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये ही नहीं, ले लो स्कीम ले ही नहीं पाओगे आप लोग। स्कीम कब लोगे? आपके पास जब कुछ कैश रखा होगा, वरना आपका जो कंपटीशन में है ना, बोसबाजी को मार जाएगा और तुम लोग मार्केट से बाहर। इसलिए हमारे पास कैश का होना बहुत ज्यादा जरूरी, गले में पैसा होना जरूरी है। आपने सही बोला, क्लैपिंग करो इनके लिए पहले। थैंक यू। हमारे पास थैंक यू, मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मैंने बोला थैंक यू तुम बोलो ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ थैंक यू। हाँ जी, कुछ पैसा गले में गले में मतलब कैश फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। कितने रुपए? 30,000 पड़े थे ना, 25,000 पड़े थे। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने आंसर दिया, धन्यवाद जिसपे 25,000 रुपए। अब दोस्तों 25,000 रुपए कहाँ रखना चाहोगे आप लोग? जेब में या बैंक में रखोगे? जेब में रखोगे गिर जाएंगे, या कोई डकैत आएगा निकाल दे तेरे जेब में जितना भी रोकड़ा है, हो सकता है ना। तो या तो जेब में कुछ रख लो, थोड़ा बहुत रख लो, 5 रख लो। तो कैश में रख लो 5,000, 25,000 में से रह कितने के? 20। ये डाल दो बैंक में, ठीक है दोस्तों। बस आज मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों ने इतना सीखा, काफी फन तरीके से सीखा होगा। आप लोगों ने बहुत सारे टर्म सीखी हैं। टेक्निकली इन सभी को ना, जो 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, इन सभी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कि हमारे बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है? 5 लाख रुपए। ये पब्लिक बता दे, ये हमारे 5 लाख रुपए हमारी कैपिटल लगी हुई है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस, हाँ जी साफ दिखाई दे रहा है, देख लो। हाँ जी साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी ठीक है। कैपिटल मतलब होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। अब सर ये क्या आ गया, ये क्या बवाल आ गया? एसेट्स और ये क्या आ गया लायबिलिटी? देखो सिंपल सी बात है। एसेट्स मतलब होता है कि जो हमारे पास
बिजनेस में जितनी भी चीज लगी हुई हैं उन सभी का सम, उन सभी का जोड़, जो भी हमारे पास है या जो हमें भविष्य में कभी ना कभी किसी से मिलना है, वो सारा हमारा क्या है, असेट्स है। अभी हम लोग, हमारे पास बिजनेस में 5 लाख रुपए माल लगा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है, मान लो, अब मैंने अवनीश से बोला था ना, पवन ने अवनीश ने बोला था, अवनीश जब माल भर जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अवनीश तो धन्नो लेकर चले गया था अपनी, अब वो फोन लेकर धन्नो लेकर दोबारा वापस आ गया और अवनीश लेके चले गए 20,000 रुपए का सामान। जैसे ही अवनीश ने 20,000 रुपए का सामान लिया, पवन अब मालिक थे, अवनीश ने मान लिया 20,000 रुपए का, अवनीश ने मान लिया 20,000 रुपए का चलता बन रहा है, तुमने तुरंत पकड़ लिया इसको, अवनीश को पकड़ लिया, अवनीश कहाँ जा रहा भाई, रुक, बुद्धि पकड़ ली उसकी कि भाई पैसे तो दे दे 20,000 रुपये। अवनीश ने बोला भैया पैसे नहीं है, तेरा पड़ोसी हो, कल ले लियो। तुमने बोला ठीक है यार, लेकिन कम से बोल के तो जा। कह रहे चल ठीक है ले जा। अब तुम कल पैसे दोगे नहीं दोगे इनको, 20,000 रुपये दोगे तो आप कभी ना कभी पैसे इनको दोगे और तुम्हें पैसा कभी ना कभी मिलेगा। तो जो तुम्हें पैसा कभी ना कभी मिलेगा ना, इसको भी क्या बोलते हैं, असेट्स। क्या बोलते हैं उसको भी, असेट्स। मतलब जो भविष्य में तुम्हें कभी ना कभी कुछ मिलेगा ना, वो तुम्हारी असेट्स है। और हो सकता है भविष्य में कभी ना कभी तुम्हें कुछ देना पड़ जाए किसी को। हो सकता है कि आप भी किसी से उधार माल लेकर आए हो, आपने उसको पैसे ना दिए हो, आप बिजनेस के मालिक हो सकता है ना, आप भी किसी से उधार माल लेकर आए हो, आपने उसको पैसे ना दिए हो, तो कभी ना कभी पैसे तो दोगे नहीं दोगे उसको। तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। क्या ये लायबिलिटी है कि कभी ना कभी पैसे दोगे उसको, और कभी ना कभी आपको पैसे मिलेंगे अब निश्चय। तो ये क्या है, आपकी असेट्स है। क्या है, असेट्स। मतलब जो मुझे मिलेगा या मेरे पास जो है, मेरे पास जो है वो भी असेट्स है, और जो कभी मिलेगा मुझे भविष्य में वो भी क्या है, असेट्स। और लायबिलिटी क्या है, जो तुम्हें अभी देना है वो, और जो भविष्य में कभी देना पड़ेगा वो दोनों तुम्हारी लायबिलिटी है। तो दोस्तों हो सकता है तुम्हारे पास बिजनेस में कितना माल लगा हुआ है इस वक्त, 5 लाख रुपए का। कितना, 5 लाख रुपए तुम्हारा लगा हुआ है, 5 लाख रुपए माल लगा हुआ है। और भविष्य में तुम्हें कभी ना कभी तुम्हें कितने पैसे मिलने वाले हैं, अभी अभी निश्चय कितने पैसे मिलने वाले हैं, 20,000 मिलने वाले हैं। तो 5 लाख प्लस 20,000 कितने हो गए, 5,20,000 रुपए। हो सकता है तुम्हें भविष्य में कभी ना कभी तुम्हें किसी को देने पड़ रहे हो, या क्या पता अभी देने पड़ रहे हो। मान लेते हैं वो है 1,20,000 रुपए। कितने हैं, 1,20,000। क्या यहाँ पे क्या इतना कवर हो रहा है वीडियो में, हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि 5,20,000 रुपए तुम्हारे पास है, 5 लाख है और 20,000 मिलना है। कितना हो गया, 5,20,000, और तुम भविष्य में देने कितने, 1,20,000। तो मुझे बताओ वो भविष्य में देने हो या कल देने हो, अकाउंटिंग ये मानते हुए चलता है कि मुझे तो देने हैं ही है, तो भैया ये मानते हो चलो मेरा पैसा है ही नहीं वो। तो तुम्हारे पास जेब में कितना है जो तुम्हारा बिजनेस में लगा हुआ है, 4 लाख, वो है तुम्हारा 4 लाख रुपए। कितने, 4 लाख। इसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब एक वो अमाउंट है जो हम लोग एसेट्स में से अपनी लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास जेब में रखा हुआ है। कैपिटल वो नहीं है जो हमारे पास रखा हुआ, वही हमारी कैपिटल है। मान लो तुम्हारे पास घर में 3 बाइक हैं, तुम कह रहे हो हमारी कैपिटल है, 3 बाइक हमारी कैपिटल है। इतने में चलिए पता 2 मिनट में चाय पी रहा था, तुम्हारे घर में चाय पी रहा तुम्हारे साथ, 2 लड़के आ गए, भैया अपनी बाइक ले जाऊं मैं, भैया अपनी बाइक ले जाऊं, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो अपनी बाइक ले जाऊं। 2 बाइक को लेकर चले गए, 2 बाइक लेकर चले गए हो, अब एक ही बाइक पड़ी है। अब मेरी मुंह से चाय छूट चुकी है, मैंने कहा यार ये क्या है, अभी तो कह रहा था मेरी कैपिटल है 3 बाइक की। तो 3 बाइक में से जो असेट्स आप कहना चाह रहे थे 3 बाइक की, उसमें से 2 तो वो लेकर चले गए सामने वाले। तो तुम्हारी बाइक कितनी थी उसके अंदर, वो एक ही बाइक थी। उसे बोलते हैं दोस्तों कैपिटल। तुम्हारी खुद की कैपिटल एक ही बाइक है, 3 नहीं थी। 3 में हो सकता है 2 किसी बाहर वालों की हो। तो इसीलिए कहते हैं कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। दोस्तों ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है आज का। मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मैंने काफी फन करा है और इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्या क्लिक कर देना या ऑन कर देना, ठीक है ना। क्लिक थोड़ी ना होता है, ऑन होता है, क्लिक करके तो ऑन होता है, हाँ ठीक है, उसको ऑन कर देना दोस्तों। काफी अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए, काफी मजा आने वाला है। नीचे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बताना, बुरी लगी तो बुरी बताना, और अपने सभी दोस्तों तक वाली वीडियो पहुंचा देना ताकि वो हमारे चैनल पर आए और अपने अकाउंट्स को काफी अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, और वीडियो को फैला देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों से फैला दो। काफी मजा आने वाला है। इस वाले चैनल पर आप लोगों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मिलने वाली है। बहुत एडवांस लेवल से आप लोग पढ़ाऊंगा दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।